गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। आपको तीसरा लेसन पढ़ाया गया था द फ्लाइंग ट्रंक, जिसमें आपको बताया गया था कि जो है एक धनी व्यापारी था। एक धनी व्यापारी और उसका बेटा जो है एक कस्बे में रहते थे। और जो मर्चेंट था, जो व्यापारी था, बहुत ही ज़्यादा धनी था। और उसके बारे में लोग ऐसा कहते थे कि मतलब वो इतना धनी था कि गलियों में जो है मतलब चांदी की पटरी बनवा सकता था। लेकिन हुआ क्या, देखिए आपको यहाँ तक बताया गया था कि ही स्पेंट द मनी इन ए फॉलिश एंड वेरी शॉर्टली। मतलब उसने जो है अपना जो धन था, उसको जो मिला हुआ था विरासत में, उसने बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके और बहुत कम समय में उसको खर्च कर दिया, अपना सारा धन। ठीक है ना, जिसको कि उसने जो है अपने स्वर्गीय पिता के द्वारा विरासत में जो धन मिला था उसको, ठीक है, उसको बहुत ही कम समय में मूर्खतापूर्ण तरीके से खर्च कर दिया। अब देखिए आगे लिखा गया ही वाज इग्नोर्ड, मतलब उसको अनदेखा किया जाने लगा। किसके द्वारा? बाई द सेल्फिश फ्रेंड्स, मतलब जो है स्वार्थी मित्रों द्वारा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि उसे जो है स्वार्थी मित्रों के द्वारा अनदेखा किया जाने लगा। और कब अनदेखा किया जाने लगा? व्हेन हिज पावर्टी, पावर्टी मीन्स क्या होता है? गरीबी। बेकेम मतलब हो गई, ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट, टू द पीपुल मतलब लोगों के सामने। कह रहा है कि जब जो है उसकी गरीबी लोगों के सामने स्पष्ट हो गई तो उसे उसके स्वार्थी मित्रों के द्वारा अनदेखा किया जाने लगा। मतलब हुआ क्या कि मतलब जब ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि मतलब वो उसके पास अब कुछ नहीं है, पूरी तरह से गरीब हो गया, तो उसके स्वार्थी मित्रों द्वारा जो है उसे अनदेखा किया जाने लगा। ओनली वन पेज पर्सन, मतलब सिर्फ जो है एक धर्मात्मा लोग, पेयोस मतलब होता है धर्मात्मा, धार्मिक लोग, मतलब अच्छे लोग, पवित्र आत्मा वाले लोग। पर्सन थाट वेल ऑफ हिम, मतलब सिर्फ जो है धर्मात्मा लोग, थाट मतलब सोचा, वेल ऑफ हिम उसके बारे में, और टू पैकअप मतलब जो है उसको सामान बांधने के लिए, एंड लीव द टाउन, और उससे जो है कस्बा छोड़ने के लिए जो है कहा। मतलब जो लोग उदार किस्म के थे जो हैं, उन्होंने सिर्फ उसके बारे में सोचा और उसको जो है अपना मतलब सामान बांधने और जो है टाउन छोड़ने, मतलब कस्बा जिस नगर में वो रहता था उसको छोड़ने के लिए मतलब कहा। तो देखिए लिखा गया हैविंग लास्ट ऑल होप। देखिए हैविंग लास्ट, ये पार्टिसिपल होती हैं। हैविंग लास्ट ऑल होप मतलब अपनी सारी आशा को जो है खोकर। द यंग बॉय मतलब वो लड़का जो है, सैट ऑन द ट्रंक मतलब एक जो है संदूक पर बैठा, शार्टली मतलब जो है थोड़े समय के लिए। और एन अनरिस्पेक्टेड इंसिडेंट टूक प्लेस, और क्या हुआ? अनरिस्पेक्टेड मतलब क्या होता है? असम्मानित। अनरिस्पेक्टेड मीन्स क्या होगा? असम्मानित। इंसिडेंट मतलब क्या होता है? घटना। टूक प्लेस मतलब हुई। तो उसके साथ जो है क्या हुआ कि एक असम्मानित घटना हुई। आगे देखिएगा, द ट्रंक सोर्ड मतलब जिस, अब वो जो है संदूक पर बैठा तो लिखा गया कि द ट्रंक सोर्ड, सोर्ड मतलब होता है उड़ना, तेजी से उड़ना। हाई इंटो द स्काई मतलब जो जिस संदूक पे बैठा था वो मतलब वो उड़ा, और कहाँ उड़ा? हाई इंटो द स्काई मतलब आसमान में ऊपर उड़ा। आफ्टर लिफ्टिंग ऑफ द ग्राउंड, लिफ्टिंग मतलब क्या होता है? उठना या छोड़ना। द ग्राउंड मतलब जो है ज़मीन छोड़ने के बाद वो आसमान में जो है तेजी से उड़ा। और किसके थ्रू, किसमें से होकर? द ओपन विंडो मतलब खुली हुई खिड़की से। मतलब जिस संदूक पर वो बैठा था, लिखा हुआ है द ट्रंक सोर्ड हाई इंटो द स्काई आफ्टर लिफ्टिंग ऑफ द ग्राउंड थ्रू द ओपन विंडो। मतलब पूरे का अर्थ क्या हुआ कि वो संदूक जो है, ठीक है, खुली खुली खिड़की से जो है ज़मीन से उठकर जो है वो आसमान में जो है बड़ी तेज़ी से उड़ा। मतलब ज़मीन से संदूक उठा और जो खुली हुई खिड़की से उसमें से होकर संदूक जो है आसमान में ऊपर उड़ गया। द यंग लैड डूइंग टाइटली टू द बॉक्स मतलब हुआ क्या, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? द यंग लैड मतलब वो छोटा लड़का, डूइंग टाइटली या नयोग कह लीजिए, डूइंग टाइटली मतलब क्या था? कसकर, टू द बॉक्स मतलब जो बॉक्स को कसकर पकड़े हुए था। और ही कुड सी बिलीव हिम, ही मतलब वह कुर्सी मतलब देख सकता था, बिलीव मतलब होता है नीचे, बिलो मीन्स क्या होता है? नीचे। हिम मतलब अपने, वह अपने नीचे देख सकता
था क्या देख सकता था? द स्लिप्स ऑफ द सी, मतलब जो है समुद्र की जो सरकन थी, जो समुद्र का स्लिप्स था। द वाइंडिंग रिवर्स, बहती हुई नदियाँ। चर्च, गिरजाघर। स्पायर्स मीन्स होता है मीनार या शिखर या चोटी। द स्करिंग पीपुल, और जल्दबाजी में भागने वाले लोगों को, मतलब इन सारी चीज़ों को जो है उड़ते हुए बाग से अर्थात ऊपर से जो है वो देख सकता था। तो लिखा गया आगे कि ऑल द थिंग्स, मतलब सारी चीज़ें, डाउन मतलब नीचे की, ऑन द ग्राउंड मतलब ज़मीन पर जो है सारी चीज़ें जो नीचे थीं। डिड नॉट लुक, मतलब जो है नहीं दिखती थी। बिगर देन इंसेक्ट्स, मतलब बिगर मतलब क्या होता है? बड़ा। बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा, कंपैरेटिव डिग्री है। देन इंसेक्ट्स मतलब जो है कह रहा है कि ज़मीन पर जो है सभी चीज़ें जो है कीड़ों से अधिक बड़ी नहीं दिखती थी। मतलब जो चीज़ें जो है वो ऊपर से देख रहा था, तो ज़मीन की जितनी भी चीज़ें थी उसको जो है वो कीड़ों से ज़्यादा बड़ी। इंसेक्ट मीन्स क्या होता है? कीड़ा, ठीक ना। तो मतलब जो लिखा गया ऑल द थिंग्स डाउन द ग्राउंड, मतलब वो सारी चीज़ें ज़मीन के नीचे थी, मतलब ज़मीन पर थी। डिड नॉट लुक मतलब नहीं दिखती थी। बिगर देन से बड़ी, इंसेक्ट्स मतलब कीड़ों से। तो पूरे का अर्थ क्या हुआ कि मतलब जो चीज़ें जो है ज़मीन पर थी, ठीक है ना, वो जो है कीड़ों से बड़ी नहीं दिखती थी। फाइनली मतलब क्या होगा? अंततः द ट्रंक मूव्ड स्लोली डाउनवर्ड, अंतः क्या हुआ कि जो संदूक था वो मूव्ड स्लोली मतलब धीरे धीरे डाउनवर्ड टू द ग्राउंड, धीरे धीरे डाउनवर्ड मतलब क्या होगा? नीचे की ओर, टू द ग्राउंड मतलब जमीन पर उतरा। एंड स्टॉप्ड और रुका। नियर द एंट्रेंस, एंट्रेंस मतलब क्या होता है? प्रवेश द्वार, ठीक ना। मतलब क्या हुआ कि फाइनली मतलब क्या होगा? अंत में द ट्रंक मूव्ड स्लोली, अंत में जो है जो संदूक था वो धीरे धीरे जो है नीचे की ओर, ग्राउंड मतलब जमीन पर उतरा। एंड स्टॉप्ड और रुक गया। नियर द एंट्रेंस मीन्स होता है प्रवेश द्वार ऑफ ए ग्रांड पैलेस मेड ऑफ मार्बल। ग्रांड मतलब क्या होता है? शानदार। पैलेस मीन्स क्या होगा? महल। और मेड ऑफ मतलब बना हुआ था। मार्बल मतलब संगमरमर का। तो मतलब पूरे का अर्थ क्या हुआ कि मतलब अंततः क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है वो संदूक जो है नीचे की ओर जमीन पर उतरा। और जो है जो महल संगमरमर का बना हुआ था उसके प्रवेश द्वार पर जो है, उसी प्रवेश द्वार के पास जो है रुका। तो आज आपका होमवर्क ये है कि मतलब जितना पढ़ाया गया है उसका हिंदी में अर्थ आप लिख के जो है सेंड करिएगा।